राज भरत मृग के बिना कैसे रहूंगा। लोग कहते हैं महाराज चाय ना मिले, और हमारे यहाँ नियम है सुबह एक टाइम मिलती है, और वो मजबूरी है हमारी भी कि हम लोग कहते हैं महाराज आप तो नहीं पीते, लोगों को तो पीने दो, आप नहीं पीते। अब सच बात है, हमारी आदत है, तो हमने कहा भाई क्यों पियो, त्याग सके सो त्याग रे, जितना छोड़ोगे उतना ही सुखी होगे। क्या नहीं, कुछ तो छोड़ दो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। देखो हमें कुछ त्यागना चाहिए। लोग पहले कहते थे गुरुजी बनाओ तो उसको छोड़ो, और लोग ऐसी वस्तु छोड़ते हैं गुरुजी की। कई लोग आते बोले गुरुजी बनाने में कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने कहा जो सबसे अच्छा उसी को छोड़ो। अब ऐसे फल छोड़ेंगे जिनको मिलना ही नहीं है। क्या बोले गुरुजी वो फल हमने छोड़ दिया। हमने कहा वो मिलना ही नहीं जिंदगी में, ऐसे फल को आप छोड़ रहे। बोले कुछ ना कुछ तो गुरु बनाने पर नियम होगा। अच्छा, गुरु बनाते समय जो बुरी आदत है वो सोचो ये आज से छोड़ रहे हैं, अब अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम करने की आदत बनाओ। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को बस में कर लिया यानी सारे जगत को बस में कर लिया। अब हमारे मन ही हमारे बस में नहीं है, सारी दुनिया को बस में करने से क्या फायदा। क्या मन को बस में करो। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे, लिखा है सिकंदर आया सिकंदर, तो एक महात्मा जी से मिला। वो कहा हिंदुस्तान में ही महात्मा मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो महात्मा जी आराम से कुटी में बैठे थे, आराम से सो रहे महाराज। सिकंदर ने कहा ये इतना आराम, इतनी जंगल में, और एकदम आराम से। महाराज प्रसन्नता लगी दिखती है चेहरे पर, और बड़ी प्रसन्नता चेहरे पर, और तेज महाराज आराम से। चिंता करने वाले का शरीर भी बिगड़ जाता है। तो महात्मा जी आराम कर रहे। सिकंदर ने कहा मैं सारी दुनिया को जीत कर मैं सुखी नहीं हूं। महात्मा तुमने ऐसा क्या पा लिया इतने सुखी हो। मुस्कुराए, बोले सिकंदर तू सारी दुनिया को जीतने के लिए निकला है, मैंने अपने मन को जीत लिया है, आराम कर रहा हूं, कोई चिंता नहीं, मन को जीत लिया। अच्छा, बोले मैं तो सोच रहा हूं कि सब जीत कर आराम करूंगा। बोले जो तू बाद में करेगा वो मैं पहले कर रहा हूं, यही बात है सिकंदर। तू आराम, कई लोग कहते हैं ना महाराज सब हो जाए फिर आराम करेंगे, और वो आराम हो नहीं पाता, और वो राम नाम। इसलिए कथाएं बार बार हमें संकेत दे रही, मन को जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जग को जीत लिया। मन के हारे हार है, बोलो आगे, मन के जीते जीत। मन लोभी और लालची समझे ना ही गमार। मन ही तो है, मन ही तो समझाते हो। मन ही कह रहा है चलो उठो अब हो गया समय भोजन का। अब मन तो कह रहा हो गई कथा, सुन ली। महाराज तो भूल ही गए आज तो। भैया हमारा दुनिया में 3-4 घंटे जब हो जाते तभी हम बोलना बंद करते हैं, और अब तो 6 घंटे बोलना है। आप 6 घंटे सुनो ना सुनो, जब आस्था पर लाइव है तो 3 घंटे ये विशेष लाभ मिल रहा आपको। हरि की कृपा तो थी ही आपके ऊपर, अब भोले बाबा की भी की कृपा हो रही है। 2 दिन आस्था पर लाइव होगा, 2 बजे से 5 बजे, 1 बजे से। इसलिए उस समय 11 बजे भोजन हो जाएगा तैयार,
और आराम से कथा सुनो। रात्रि को बढ़िया मंडप सजेगा और यहाँ रुक्मणी मंगल होगा। उस दिन रात्रि को कथा होगी रुक्मणी मंगल की। रात्रि को आराम से, या कुछ तो ठाकुर जी के पास विवाह तो आराम से, तो विवाह उत्सव होगा। उस समय हो सके तो 1 2 3 4 गज भूमि दान का संकल्प ले लें, वृक्ष लगवा लें पूर्वजों के नाम से। आप लोग भी आस्था पर भी लोग देखें, गए तो कुछ तो देकर आए, कुछ तो दान आपने भेजा। आजकल तो ऑनलाइन भी सेवा है, घर में जो बैठे उनको बोल दो कि ऑनलाइन सेवाएं भेज दें, और सेवाओं को भेज करके अपने पूर्वजों के नाम से। यहाँ पर जो कथा है हमारे यहाँ पर, बट के ऊपर पीपल और बिल्व, जहाँ भगवान ने गीता सुनाई थी वो वट था, जहाँ सुखदेव ने कथा गाई थी वो वट था, जहाँ महादेव बैठते हैं वो भी वट था। क्यों बट के नीचे भजन करें? अच्छा, कथा कहीं भी हो रही, बट के नीचे क्यों हो रही है? इतनी महिमा क्यों है इसकी? ये किसका रूप है? इसका जन्म कैसे हुआ? और बट क्यों नहीं मिटता? इसको अक्षय बट क्यों कहते हैं? इसके नीचे किया हुआ पुण्य अक्षय होता है। ये महिमा आप सुनेंगे, अद्भुत महिमा। अभी तक हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने वट को इतना श्रेष्ठ क्यों माना, हम भूलते जा रहे हैं। आजकल तो वो कौन सा ट्री होता है, क्रिसमस, हाँ वो लगाने लग गए, और प्लांट लगाने लग गए, मनी प्लांट लगाओ, मनी पाओ। तो ये सब पर चर्चा होगी। बड़े भाग्यशाली है। अब आए थे कि भैया यहाँ भोले बाबा, और इनका इच्छा थी कि महाराज ऐसे 1 2 दिन आस्था पर आ जाए। चलो भगवान बिहारी जी ने विशेष कृपा कर दी। अब एक के साथ एक फ्री है क्या? ये भी एक ठाकुर जी का ये ऑफर समझ लेना। भैया ठाकुर जी ने विशेष हमारे लिए कृपा कर दी। आए थे 165 देशों में लाखों करोड़ों लोग कथा सुनते हैं, और आपका परिवार और आपका नाम उन तक पहुँचे। ऐसे भी भक्त आए थे जिन्होंने इतना विराट आयोजन करा के अपने पूर्वजों के लिए। तो भूमि दान का भी संकल्प लेंगे। और वृक्ष, बिल्व वृक्ष नर्मदा तट पर लग रहे हैं। देखो, कर्म की आयु ज़्यादा होनी चाहिए। वृक्ष की आयु सबसे ज़्यादा, 5-5 हजार वर्ष हो गए बट को, आज भी वो है। बट की सबसे ज़्यादा आयु है। बट तो कभी मिटता ही नहीं, देखा हो ना, वो यहाँ से खत्म होगा तो फिर जड़ बना लेता है। उसकी जो शाखाएं निकलती है ना, वो फिर जड़ बन जाती, फिर वो खत्म होती, फिर वो जड़ बन जाती है। जैसे बट खत्म नहीं होता, वट को विश्वास कहा गया है, वैसे भोले बाबा पर विश्वास खत्म नहीं होता। सुन लेना कथा, जड़ बहुत गहरी है। एक बार बट लग गया, लिखा है प्रलय पर्यंत तक जीवित रहता है वो। बट की इतनी महिमा है। भगवान बाके बिहारी जी भी बट के पत्र में लेटे हुए नजर आते प्रलय काल में। फिर कुछ नहीं रह जाता, फिर केवल बट रह जाता है। बट कितनी महिमा सुनाएंगे आपको। इसलिए उस समय बिल्कुल लाइव रहेगा, तो समय से पूर्व आराम से बैठ कथा सुननी है, भाव से कथा सुननी है। 11 और 12 को लाइव है। आराम से आप लोग 3 वृक्षों पर चर्चा है। ये वृक्ष साधारण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उनकी कृपा है, जो बुलवाते हम बोल देते हैं। एक बार जो ये कथाओं को सुन लेता है, आसक्ति पर जो हम चर्चा कर रहे थे, विश्राम करेंगे। महाराज भरत भटक गए और वो चिंतन से उन्हें शरीर मृग का मिला। अंते मति सा गति, जो आपकी मति होगी वही आपकी गति होगी। इसलिए मति गति को संभालिए और सुधारिए। पहले दिन हम ऐसा चाहते हैं, कल जन्म है तो कल आप अपने नाम लिखवा दें, जिसमें जब पहली घोषणा यहाँ से हो तो आप लोगों के शुभ नाम हो।
घर में बैठे वाले लोग भी प्रसन्न हो और पितर भी आपके प्रसन्न हो कि भैया गए थे तो कुछ तो दान और दक्षिणा। अभी तक आपने दक्षिणा दी है, दान नहीं दिया। अभी तो ये सब हिसाब किताब हो रहा है आपका। ये दक्षिणा है, लिखा है दान दक्षिणा, पहले दान बाद में दक्षिणा। तो दान और देखो दक्षिणा का मतलब है जो परिश्रम किया जा रहा है। पंडित जी ने पूजा पाठ करा, आप दक्षिणा दे दी। जैसे आप भी कोई जॉब करते हैं उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, वो दक्षिणा है, वो श्रम है जो बिना कुछ लिए दिया जाए भाव से परमार्थ के लिए वो दान होता है। और दान ही पितरों को विशेष प्राप्त होता है। इसलिए अपने पूर्वजों के नाम से जो आप दान देंगे वो पूर्वजों को प्राप्त होगा, सेवाओं से प्राप्त होगा। तो कल कृष्ण जन्म है, कल भाव में आप सब लोग मिल कर के जो नाम लिखवाएंगे वो आने वाले समय में आस्था पर आपका यहाँ से सम्मान भी होगा। बिहारी जी के चरणों से प्रार्थना भी की जाएगी, देवाधिदेव महादेव की कृपा हो। तो कल आप निश्चित कर लें कि किसे बिल्व वृक्ष लगवाना है, किसे भूमि दान करना है, 1 गज 2 गज। आप सब लोग, बिहारी जी की ऐसी कृपा भी है, बाबा की सब संपन्न है, कोई कमी नहीं है क्या? और कमी उसने जब नहीं छोड़ी है तो कहो बाबा कोई चिंता नहीं, माता पिता के आशीर्वाद से है, हम इसको परमार्थ में लगा कर जाएंगे। अब देखो इन्होंने पहले भूमि दान किया और यहाँ आज बैठ के सुन रहे हैं, तो इनका मन प्रसन्न हो रहा है। हमने दिया ना होता तो आज बैठ के कैसे कथा सुनते भाई। दिया ये आए जब हम भूमि पूजन हो रहा था, इनको पता नहीं, इन्होंने कहा भूमि दान करेंगे। जब इन्होंने देखा कि यहाँ कथा हो रही है, ये भूमि दान हो रहा है, तो इनके दिल में भाव जागा कि हमें भी भूमि दान करना चाहिए। क्योंकि जिस भूमि पर इतनी कथाएं होंगी तो कुछ तो पुण्य आपके खाते में जाएगा। हजारों कथाएं यहाँ चलेंगी, हजारों कथाओं का 1% भी आपके पास जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए माँ नर्मदा के तट पर भूमि दान, जहाँ राजा बलि ने दिया है, जहाँ राजा बलि ने भूमि दान दिया था, आज वहाँ पर कितने लोग परिक्रमावासी बैठकर भोजन करेंगे, भागवत कथाएं होंगी, शिव महापुराण होगा, भोले बाबा पर जल चढ़ेगा। ये सब सतत आपको, सबसे बड़ा दान ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दान है जो ये ब्रज सेवाधाम ट्रस्ट कर रहा है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर जगह हर शहर में महादेव के नर्मदेश्वर जा रहे हैं और नर्मदेश्वर पर लोग जल चढ़ा रहे हैं और देखो वो फल मिल रहा है। जो संकल्प कर रहे हैं वो पूर्ण हो रहा है। ये आपकी जिंदगी में भी होगा। एक बार ये शिव कार्य करें तो अवश्य बाबा की कृपा होगी। आइए आरती होगी और आरती के बाद आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करें। कल कृष्ण जन्म है, बढ़िया तैयार होकर आए। पीली साड़ी हो तो कोई बात नहीं वरना लोगों को कहो यहाँ तो लेना ही है वृंदावन में अब पीली साड़ी लेकर आए हैं तो पीत वस्त्र धारण करें और कल आराम से सुंदर ठाकुर जी की भाव में नंदोत्सव की तैयारियां होंगी। कल तो लूटना भी है और लुटाना भी है, दोनों हैं। बढ़िया सुंदर भव्य आयोजन होगा। आइए हम बिहारी जी की आरती करते हैं, इसके बाद भजन होगा और आप सब लोग ऐसे ही सतत जुड़े रहें। आरती का दिव्य भाव है। समय काफ़ी हो गया, आइए, क्योंकि विश्राम के दिन में थोड़ा कम होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि सुदामा चरित्र ही बचेगा, रुक्मणी मंगल, क्योंकि हमें तो 2-2, 3-3 घंटे 6-6 घंटे कथा करनी है। तो आप सब लोग आनंद से जुड़े रहें। भोले बाबा और बाकी बिहारी जी की कृपा अनवरत सतत आपके ऊपर रहे। आइए जब तक एक प्यारा सा कोई भजन आरती हमारी सरकार राधा रानी, हाँ कोई बढ़िया सा भजन गाने वाला वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, जय। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का, श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म
सुभान दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधे रानी। भाई आरती भजन कल पूरा आनंदोत्सव का आनंद होगा। आइए आरती। हरि बोल। चंद्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं लाला आपको रे जाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रे जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि में बलि बन जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, जय हो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन दान हो, युगल छवि को मैं मन में बसा, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास नाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जी साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, वास सदा में वृंदावन पारी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम, कुलकेन्द्रहार सदा संतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, मंदार माला कुलकाल काल कृपाल माला चंद्रशेखराय कंबराय वराय नमः शिवाय तन्मत त्वमेव माता चपला त्वमेव त्वमेव बन्धो चषका त्वमेव विद्या श्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, नाना चमुंद पुष्पाणि यथा कालो द्रवाणि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की अधर्म का नाश